भाइयों, मेरा नाम प्रवीण है। पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे रिप्लाई मैसेज किया था कि इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाने के लिए। मैंने वापस रिप्लाई नहीं कर पाया, बट ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ। सेकंड, मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट था एक, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब ये वीडियो किन के लिए बेनिफिशियल है, कोई भी देख सकता है। जिनको एक आइडिया चाहिए कि इंडियन रोड्स पे किस तरीके की सेफ्टी होनी चाहिए, किस तरीके से सेटअप होना चाहिए, तो उनको एक नॉर्मल ज्ञान ले सकते हैं वो लोग इसके ऊपर। दूसरा, जो भी हाईवे इंजीनियर और सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव है, उनको किस तरीके से हाईवे पे अगर वो काम कर रहे हैं तो उसकी सेफ्टी, अपने वर्क जोन की सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए, तो वो सब रिकमेंडेशन इस वीडियो में दिया हुआ है आईआरसी की तरफ से, जो है इंडियन रोड कांग्रेस की तरफ से है। अभी आप बोलोगे इस मैनुअल में ऐसा क्या है, तो इस मैनुअल में दिया हुआ है टेम्पररी वर्क जोन मैनेजमेंट प्लान। फॉर एग्जाम्पल समझे, जैसे मैं एक रोड यूजर हूँ, मैं स्पीड में बाइक चला रहा हूँ। अभी अचानक से बहुत बार होता है कि मेरे सामने, समझो फॉर एग्जांपल मैं बाइक चला रहा हूं, मेरे सामने एक बस जा रही है, बस वाले ने अचानक से कट मार दिया आगे में। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि आगे में आदमी लोग काम कर रहे हैं, एक कोन डाल के कुछ लोग काम कर रहे हैं रोड का मेंटेनेंस का काम। अभी ऐसे बाइक मैं चला रहा हूँ स्पीड में, तो मुझे कुछ नहीं पता कि भाई क्या हो क्या रहा है। अचानक से बस निकली, तब मैंने अचानक से देखा अच्छा मेरे आगे कोई काम कर रहा था, और उसमें जब मैंने ब्रेक मारा तो उसमें चांसेस था कि या तो मेरी बाइक फिसल जाएगी जिसमें नुकसान मेरा हो सकता है, या तो मेरी बाइक जाके उस वर्कर को हिट कर सकती है। तो यहाँ पे क्या, एक ह्यूमन लाइफ की जान भी जा सकती है, या तो हमारा प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है जो मेरी बाइक है। तो ये चीज को कंट्रोल करने के लिए तो आईआरसी ने एक मैनुअल बनाया था जिसका नाम है आईआरसी एसपी 55। अभी हम इस मैनुअल को बताने का, इस वीडियो को बनाने का दो तरीका था। या तो मैं प्रेजेंटेशन में बता दूं, या तो मैं इस बुकलेट के थ्रू। पर प्रेजेंटेशन में क्या है कि इसका कुछ ड्रॉबैक है कि आपको क्या ना, कौन सा पॉइंट कहाँ पे गाइडलाइंस में दिया हुआ है वो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। बट इसमें क्या है कि आप इस बुक को कभी भी आप रेफर कर सकते हो। आपके जो भी मैनेजमेंट, उन सबको इजीली, आपको कभी भी कुछ पॉइंट चाहिए तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा इस जगह पे ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इजी टू रेफर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और आपको क्या ना, अगर आप बुक नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको पूरा बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। अभी इस टेबल ऑफ कंटेंट में जो सेक्शन 1 में जो इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट आपको क्यों रेफर करना है। अगर आपको रेफर करना है, अगर समझिए आपको मैनेजमेंट को कन्विंस करना है कि सर हमको आईआरसी का ये सेटअप हमें लगाना है क्योंकि हम इंडियन रोड्स पे काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से क्या वर्डिंग्स आपको लेनी है, वो वर्डिंग्स आपको इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको वर्डिंग्स मिल जाती है। कई बार क्या है, कई मैनेजमेंट ना बोल देंगे भाई हमको नहीं चाहिए इतना, क्योंकि इसमें बजट लगता है। इसमें सामान जो है आईआरसी के अकॉर्डिंग अगर आप सामान डालते हैं अपने साइट पे तो इसमें पैसा लगता है। तो वो पैसों को कन्विंस करना, मैनेजमेंट को कन्विंस करना, तो आपको ये वाला सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। अब इस सेक्शन में है क्या वो भी मैं बता दूंगा शॉर्ट में, डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दिया हुआ है। सेक्शन 3 में अगेन कि आपको अगर वर्क जोन लेआउट बना रहे हो तो क्या क्या चीजों को ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका सेक्शन 4 में, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। इसमें मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कहूंगा, सो कंप्लीट मैं डिटेल में कहूंगा, बिकॉज यही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस आईआरसी एसपी 55 में। और उसके बाद जो दूसरे सेक्शन है मैं उसको भी करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले हम सीधा चलते हैं, और ये जो मैनुअल है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, गूगल भी आप करेंगे तो। अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले ये था उसका सेक्शन 1 का बैकग्राउंड में वही दिया जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि वर्क जोन में एक्सीडेंट होते रहते हैं बिकॉज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंट चेंज होने की वजह से। तो इनसफिशिएंट वार्निंग साइन बोर्ड्स नहीं होते, या नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक जो भी है, तो वही चीज को से बताया हुआ है कि हमें क्यों एक अच्छा सा वर्क जोन लेआउट की जरूरत है। तो उसी चीज को इन्होंने बैकग्राउंड में बताया हुआ है। पर्पस क्या है वर्क जोन ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान का, वो इन्होंने बताया है। किसको बनाना चाहिए वर्क जोन ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, वो उन्होंने बताया हुआ है। इसमें सबसे मेन चीज आती है लीगल पे। समझिए आपने ये वाला जो है ये मेन है इसमें। अगर आप कहीं भी इंडियन रोड्स पे काम कर रहे हैं तो आपको उसका एक प्लान बनाना चाहिए, और उसका प्लान को एक लोकल अथॉरिटी को आपको सबमिट करना है कि इनकेस अगर कल कुछ एक्सीडेंट हुआ आपके साइट पे तो आप ना फंसो। ये एक सेफ्टी के लिए हमको करना चाहिए, और ये चीज इन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, हैज टू गेट ए लीगल परमिशन ऑफ रोड या ट्रैफिक अथॉरिटी या लोकल पुलिस। तो इसमें ये भी दिया हुआ है कि जब भी आप कहीं पे भी इंडियन रोड्स पे काम करें, जैसे कोई लंबे टाइम के लिए काम करोगे, तो आप एक वर्क जोन लेआउट
का एक सेटअप बना के, और कैसा बनाना है आप पीपीटी में बना सकते हो, प्रेजेंटेशन में या ऑटोकैड में। अगर आप सिंपल तरीके से बनाना चाहो तो प्रेजेंटेशन में आप बना सकते हो, और उसकी एक प्रिंट आउट निकाल के एक कॉपी आप ट्रैफिक वालों को देके उनका रिसीविंग ले लो, कि फ्यूचर में कल कुछ हुआ तो वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। यही सब चीज़ों में हमारा जो पास एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे हमको तो बहुत सपोर्ट मिला था इस चीज़ से, तो आप वो कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में सेक्शन 1 में इतना ही था। बाद में अभी जो सेक्शन 2 में क्या है, वो लोगों ने सब चीज़ का डेफिनेशन दिया। अगर आपको इंटरेस्टेड है कि किसको क्या क्या बोलते हैं, जैसे एक्टिविटी जोन वो होता है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, एडवांस वार्निंग जोन वो एरिया होता है जहाँ पे समझिए एक्स पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं, तो एक्स से 100 मीटर आगे आपने एक बोर्ड लगा दिया कि रोड यूजर कोई भी आ रहा है उसको पता चल सके कि एक्स पॉइंट पे काम चल रहा है, एडवांस में पता चल सके। तो जब वो उसने जब एक्स पॉइंट से 100 मीटर आगे में जब वो क्रॉस करता है तो साइन बोर्ड्स को देखा, उसके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये आ जाएगा कि आगे काम चल रहा है, तो वो अपनी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल रखेगा और अपने बाइक मूवमेंट को भी कंट्रोल रखेगा कि अचानक से कुछ हो ना जाए। तो उसको जब एक्स पॉइंट से वो 100 मीटर के एरिया को हम एडवांस वार्निंग जोन बोलते हैं। तो वही चीजें हैं, इसमें सब चीज को डिफाइन किया गया कि हम किसको क्या बोलते हैं। चैनलाइजेशन क्या होता है, जहां पे हम लोग रोड यूजर और वर्कर के बीच में हम लोग जो सेफ्टी कोन ये सब लगाते हैं प्रॉपर तरीके से हम लगाते हैं कि जब हम एक रोड यूजर को उसके एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट करते हैं डाइवर्सन एरिया में, फिर वहां से अगेन उसके ओरिजिनल पाथ पे उसको लाते हैं, तो जिस तरीके से हम लाते हैं उसको चैनलाइजेशन बोलते हैं। चैनलाइजेशन डिवाइस वो होता है जो हम चैनलाइजेशन करने के लिए अपन यूज करते हैं, सेफ्टी कोन हो गया, डेलिनेटर, वाटर फिल बैरियर, वो सब हो गया। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, तो उसको हम जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाती है। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल। इसमें वो दिया कि आप किस तरीके को क्या क्या चीज़ को ध्यान देना है, आपको ट्रैफिक को ध्यान देना है कि ट्रैफिक फ्लो किस टाइम पे ज़्यादा है। अगर मॉर्निंग में ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा है तो आप नाइट में प्लान करो, नाइट में कर रहे हो तो आपको लाइट का बहुत ध्यान देने का है। आपको साइकिलिस्ट लोगों का भी ध्यान देना चाहिए, जो पेडेस्ट्रियंस है उनको भी ध्यान में रख के ही आपको काम करना है। तो वो सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है कि आपको क्या बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करना है, किस तरीके से आपको प्लानिंग करना है, प्राइमरी फीचर्स क्या रहेंगे आपके वर्क जोन टेम्परेरी मैनेजमेंट प्लान में, और वो सब चीज़ें इसमें दी हुई है। अब इसमें जो मेन सेक्शन आता है सेक्शन 4 है, जिसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, इसको मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा। हम लोगों का कभी भी कोई भी वर्क जोन लेआउट है उसको ये भी बोलते हैं 5 एलिमेंट में आपको डिवाइड करना है, 5 पार्ट में। तो पहला पार्ट होता है एडवांस वार्निंग जोन। एडवांस वार्निंग जोन मैंने जो पहले बताया था, जहां पे आप एक रोड यूजर को एडवांस में बता रहे हो उसको हम बोलते हैं एडवांस वार्निंग जोन। फॉर एग्जांपल मैं एक एक्स पॉइंट पे काम कर रहा हूं, इसको या तो इसके यहाँ पे चार्ट में ले लेते हैं, ये फोटो है। अभी देखिए जैसे आप एक्स पॉइंट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे समझो ये मुझे काम करना है इस इलाके में, तो यहाँ पे एडवांस वार्निंग जोन ये है कि जहाँ पे मैंने साइन बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मैंने साइन बोर्ड लगाया है एडवांस में, तो उसको मैं एडवांस वार्निंग जोन बोलूंगा। एडवांस वार्निंग जोन के बाद में आता है ट्रांसिक्शन जोन। ट्रांसिक्शन जोन वो होता है जहां पे मैंने एक रोड यूजर को उसके एक्चुअल पाथ से मैंने डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि आगे मैं काम कर रहा हूं तो सीधा तो जा नहीं सकता, तो मैं उसको जहां राइट साइड या लेफ्ट साइड में जब मैं उसको डाइवर्ट करता हूं तो उस पॉइंट से लेके जब तक वो डाइवर्ट हो नहीं जाता कंप्लीट, वो इलाके को हम ट्रांसिक्शन जोन बोलते हैं। उसके बाद एक्टिविटी जोन। एक्टिविटी जोन वो होता है जहां पे आदमी काम कर रहा है। टर्मिनल ट्रांसिक्शन जोन वो होता है जहां पे मैंने जब रोड यूजर को डाइवर्ट किया था उसको अगेन मैं उसकी ओरिजिनल पाथ पे जब लेके आता हूं उसको मैं टर्मिनल ट्रांसिक्शन जोन बोलता हूं। और वर्क जोन एंडिंग, जहां पे हम एक साइन बोर्ड डालते हैं रेस्ट्रिक्शन एंड का, कि इसका मतलब ये है कि काम यहां पे मतलब रेस्ट्रिक्शन एंड का हम एक साइन बोर्ड डालते हैं कि जो लिमिट था रोड यूजर का, मतलब जो हमने एडवांस जोन में कुछ स्पीड लिमिट डाला था तो जो रेस्ट्रिक्शन है वो खत्म हो गया, अभी आप आराम से चला सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्क जोन एंडिंग, वहां पे हो जाता है हमारा। अब इसको हम एक अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं, इसमें आयासी ने एक चार्ट दिया हुआ है कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको कोई भी वर्क जोन ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है आपको बनाना है। अब इस चार्ट में दिया क्या है, ये चार्ट में अगर आप देखोगे तो इसमें दिया है स्पीड लिमिट। मीन्स आप इंडियन रोड्स में क्या है कि हर जगह पे अलग अलग स्पीड लिमिट है, जैसे स्टेट हाईवे की अलग स्पीड लिमिट है, नेशनल हाईवे की अलग है, जो गांव है गांव की अलग है, और अगर आप नेशनल हाईवे पे काम कर रहे हैं या एक्सप्रेस हाईवे पे काम कर रहे हो तो वहां की स्पीड लिमिट अलग होती है। तो वैसे ही अगर आप किसी भी स्पीड लिमिट पे काम करते हैं, जैसे अगर आप कोई भी स्पीड लिमिट पे काम करें जैसे अप टू 50 किलोमीटर पर आवर, तो आपको ये वाली गाइडलाइंस को फॉलो करनी है। अगर आप 81 से 100 की स्पीड लिमिट में काम कर रहे हैं तो आपको ये वाली जो स्ट्रेट लाइन गई है उसकी गाइडलाइंस फॉलो करना है।
इसको समझते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल समझो मैं काम कर रहा हूं 81 से 100 की स्पीड लिमिट पे, तो मुझे जो पहला साइन बोर्ड मेरा लगेगा वो लगेगा 500 मीटर पे, जो यहां पे दिया फर्स्ट साइन बोर्ड। फिर इसके बाद ये क्या लिखा है 100 मीटर, मतलब ये बोलता है कि हर एक 100 मीटर में आपको साइन बोर्ड लगाना है। तो अभी इसको हम समझेंगे इसके ड्राइंग के हिसाब से। तो समझे ये इसका ड्राइंग है, तो उस चार्ट के हिसाब से वो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो आपका एडवांस जोन है ये बनेगा 500 मीटर का, ये होगा 500 मीटर का। तो वो कहां से हम काउंट करते हैं, एडवांस जोन हम काउंट करते हैं अपने ट्रांसिशन जोन के स्टार्टिंग से। तो इसका मतलब ये है हर एक 100 मीटर में मुझे एक एक बोर्ड ऐसे लगाना है, हर एक 100 मीटर पे। तो ये इलाका हो गया मेरा एडवांस जोन। अभी क्योंकि स्पीड लिमिट वहां पे 81 से 100 है, तो उसमें चांसेस ये है कि आदमी स्पीड में चला रहा है या कोई ब्लैक स्पॉट हो गया, हाँ ब्लैक स्पॉट, जैसे कोई गाड़ी के ब्लैक स्पॉट में चला रहा है तो उसने कहीं देख नहीं पाया उसको, ब्लाइंड स्पॉट में चला रहा है किसी ट्रक के, तो क्या पता कोई साइन बोर्ड देख नहीं पाया। और जो स्पीड में जाते हैं तो वहां पे कई चीजें मिस हो सकती है। तो इसलिए हमको हर एक 100 मीटर पे वहां पे साइन बोर्ड डालना है कि आदमी को प्रॉपर अवेयरनेस मिल सके। तो इसलिए यहाँ पे एडवांस जोन में इन्होंने 5 साइन बोर्ड डाला है। वैसे ही अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे दूसरे स्पीड लिमिट में वैसा नहीं है। यहां पे दूसरे स्पीड लिमिट में जैसे समझो कि आपको 350 मीटर से आपका चालू होता है, तो वहां पे 80 मीटर पे आपको साइन बोर्ड लगाने का है ट्रांसिशन जोन में। अब इसके बाद में ये तो हो गया आपका एडवांस जोन में। अब एडवांस जोन के बाद आता है ट्रांसिशन जोन। अब ये जो ट्रांसिशन जोन में अगर आप देखोगे तो इसमें शुरुआत में दिया है अप्रोच टेपर लेंथ। अभी इसमें आईआरसी क्या बोलता है, आपको कभी भी रोड यूजर को डाइवर्ट करना है तो आपको सीधा 2 कोन से रास्ता नहीं बंद करने का, आपको टेपर बनाना है कि वो स्मूथली वो डाइवर्ट हो जाए। अब वो टेपरिंग कैसे देना है, इसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1:20 दिया है। इसका ये मतलब है अगर आपने कोई भी रोड का अगर 1 मीटर क्लोज किया है तो आपको 20 मीटर का टेपर देना है। तो वहीं आप समझो कि अगर आपने हाफ लेन को क्लोज किया है, अभी हमारी रोड की विड्थ होती है 7 मीटर की, 3.5। अगर आप शोल्डर लाइन से लेके बीच वाली सेंटर लाइन पर जाओगे, तो अगर आपने कंप्लीट हाफ लेन क्लोज किया है तो आपको 80 मीटर का टेपर देना है। उसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें देखेंगे तो ये क्या है, ये मेरा एडवांस वार्निंग जोन हो गया था। अब ये मेरा है अप्रोच टेपर। तो ये जो टेपर है, अगर देखिए मैंने इसको यहां तक क्लोज किया, समझो ये 1 मीटर है, तो इसका मतलब ये होगा मेरा 20 मीटर का। वहीं अगर मैंने फुल इतना हाफ लेन क्लोज किया है तो ये टेपर मेरा जाएगा 80 मीटर का। ये इसका ट्रांसिशन जोन है कि यहां से जो रोड यूजर वो स्मूथली डाइवर्ट हो सके डाइवर्टेड पाथ में। तो ये है इसका ट्रांसिशन जोन। सेम इसमें जो टर्मिनल टेपर लेंथ है वो एंडिंग की तरफ है। जैसे आपका जो वर्क जोन खत्म हुआ, जैसे ये मेरा वर्क जोन है, मेरा वर्क जोन यहां पे खत्म हो गया है इस जगह पे, तो यहां से जो रोड यूजर वापस जाएगा तो उस समय भी हमको टेपर देना है। अब वो टेपर कितना देना है वो इन्होंने इस टेबल में बताया हुआ है। अगर आप इसमें देखोगे 1:18, मतलब अगर आपने 1 मीटर का रोड क्लोज किया था तो यहाँ पे आगे आप 20 मीटर का टेपर दे रहे हो तो पीछे 18 मीटर का देना है, 18 मीटर का। वहीं अगर आपने 4 मीटर का किया था तो आपको 72 मीटर का पीछे में टेपरिंग करना है। अब इसमें आता है बफर स्पेस। अब बफर स्पेस का ऊपर में तो कहीं जिक्र नहीं किया, पर बफर स्पेस है क्या? बफर स्पेस वो है कि जब समझिए एक रोड यूजर ने एक रोड यूजर स्पीड में आ रहा था, इनके समझिए उसने इसको यहां पे हिट कर दिया। अब इसको हिट किया आगे वाले कोन को, तो चांसेस है कि कोई वर्कर वहां पे काम कर रहा हो, उसको डायरेक्ट हिट हो जाए। तो हमें एक बफर स्पेस देना है अपने वर्क जोन में कि जो बफर स्पेस है यहां पे इतना सा। इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई आदमी काम नहीं करना है। अगर इनकेस यहाँ पे रोड यूजर ने ठोका भी तो उसको अपने आप को कंट्रोल करने में, समझिए जैसे सोते हुए आ गया कोई आदमी, गलती से सोते सोते में ठोक दिया, तो जहां उसकी गाड़ी को हिट हुआ एक बार कौन, तो उसकी नींद खुलेगी तो अपने आप को कंट्रोल करेगा थोड़ा सा। तो हमको इसलिए हर वर्क जोन के आगे और पीछे में हमें थोड़ा सा बफर स्पेस देना है। बफर स्पेस पीछे की तरफ में ये बेनिफिट है वर्क जोन के बाद में कि आपकी व्हीकल का मूवमेंट इजिली हो सके। कोई भी व्हीकल को निकलना है, कहीं टर्न वन करना है तो पीछे में कर सकते हैं। और आगे में इनकेस कोई व्हीकल ने हिट किया तो आपके वर्कर को एक टाइम मिल जाएगा कि हाँ मुझे भागना है, हिट की जैसी आवाज है तो उनको एक टाइम मिल जाएगा रिएक्ट करने का। और बफर स्पेस में कोई भी आदमी काम नहीं करना है, तो ये बफर स्पेस है। तो उसमें बताया हुआ है कि ये जो बफर स्पेस है इतना सा, इसका कितना मीटर होना चाहिए आगे और पीछे का,
वो इसने यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसमें बफर स्पेस में अगर आप देखोगे तो आपका आगे का होना है 60 मीटर, पीछे में 30 मीटर का आपको बफर स्पेस रखना है। तो ये हो गया आपका एक सिंपल सा वर्क जोन लेआउट। अभी इसको हम थोड़ा इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको वर्क जोन लेआउट का मेरे पास एक सैंपल है, मैं वो दिखा देता हूं। तो इसको बनाने का कुछ है नहीं, मैंने पीपीटी में इन सबको बनाया था स्लाइड्स को। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये वही सेम है। अभी देखिए इसमें एक चीज अगर आप देखोगे तो इसके मैंने दोनों साइड में मैंने रखा है। ये दोनों साइड में क्यों है, उसका रीजन है। इंडिया है ना, अगर आप 4 लेन में काम कर रहे हो जहां पे ये देखिए यहाँ पे 2 साइड की ट्रैफिक है तो दोनों साइड लगेगा। अगर समझिए एक ट्रैफिक यहाँ पे जा रही है, एक ट्रैफिक रिटर्न आ रही है, तो यहाँ पे एक ही साइड में लगेगा साइन बोर्ड। अभी आप इसमें देखोगे तो ये यहाँ से मेरा चालू है एडवांस जोन, जिसमें हर 100 मीटर पे मैंने साइन बोर्ड लगाए हुए हैं। और ये हो गया मेरा ट्रांसिक्शन जोन। और ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो ना, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, ये एज पर आईआरसी है। मैं इसको दिखाऊंगा कि आईआरसी में ये ड्राइंग कहाँ पे दी गई है। तो ये हो गया आपका टेपरिंग हो गया। टेपरिंग के बाद में इतना सा जो है ये आपका बफर जोन हो गया। इतने इलाके में आपका एक्टिविटी, यहां पे जो है ये आपका एग्जिट बफर, टर्मिनल टेपर और ये वर्क जोन एंड। इसमें ये जो बोर्ड है रेस्ट्रिक्शन एंड का, इसका ये मतलब है कि रोड यूजर जब यहां से जा रहा है वो इस बोर्ड को जब देखेगा तो उसके माइंड में ये आएगा, अच्छा जो रेस्ट्रिक्शन था यहाँ पे जैसे स्पीड लिमिट 30 विथ लेन क्लोजर का बोर्ड लगा हुआ है, तो उसको यहाँ पे ये है कि उसको स्पीड लिमिट 30 पे 30 की स्पीड में ही जाना है। तो जहां उसने वो बोर्ड को देखा रेस्ट्रिक्शन एंड का, तो उसका ये मतलब है कि आप आराम से जा सकते हैं अब आगे। अभी इसको समझने के लिए हम एक वीडियो में आपको दिखा देता हूं और अच्छे से आप समझ सकते हो। देखो जैसे ये आ गया सबसे पहले आपका एडवांस जोन, ये साइन बोर्ड आ गया। अब इसके बाद में एडवांस जोन के बाद में हमारा जो अगला साइन बोर्ड आएगा वो है स्पीड लिमिट 60 का, जैसे उस प्लान में मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे पहला वो एडवांस जोन में पहला साइन बोर्ड हो गया, उसके 100 मीटर पर ये क्या है, यहाँ पे भी 60 का बोर्ड आ गया। ये असल में 100 मीटर का नहीं, डिस्टेंस ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे हाईवे की स्पीड 100 के ऊपर थी, तो यहाँ पे कस्टमाइज किया गया है अपने हिसाब से। तो देखो 60 के बाद में 30 मीटर लेन क्लोजर, हर एक 120 मीटर की दूरी पे यहाँ पे हमने मल्टीपल साइन बोर्ड्स रखे हैं एज पर आईआरसी। हमने खुद से नहीं किया, बिकॉज आईआरसी बोलता है इसलिए। इस साइन बोर्ड की ना हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी थी, वो तो चेंज हो गया, बट आपके नॉलेज के लिए मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये तीसरा आ गया। अब इसके बाद में आता है ट्रांसिक्शन जोन। तो अभी आप देखोगे ट्रांसिक्शन जोन में यहाँ पे टेपरिंग आप देखोगे तो ये 80 मीटर का टेपर किया हुआ है। इसके बाद में बफर जोन, ये एक बफर जोन है। और फिर बफर जोन के बाद में यहाँ पे अपना वर्क जोन सेटअप है। ये कंपनी है सेफवे कंसेशन, ये उसका वर्क जोन सेटअप है, वहाँ का मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे डबल लेयर कोन क्या वो सेफ्टी के लिए उन्होंने डाला हुआ है। अब यहाँ पे ये एग्जिट बफर आ गया, ये जो है आपका एग्जिट बफर हो गया, और ये एग्जिट टेपर, और फिर आखिर में आपका रेस्ट्रिक्शन एंड का साइन बोर्ड लगा हुआ है वहां पे। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसा वर्क जोन सेटअप होता है। एक इंडियन रोड पे हमको कैसा वर्क जोन सेटअप करना है, जो रिकमेंड किया हुआ आईआरसी की तरफ से। अभी ये शायद से मैंडेटरी भी हो गया है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के उसमें, बट अभी उस पर भी चल रही है बात। तो ये था हम लोगों का वर्क जोन सेटअप कैसा होना है इंडियन रोड पे। अब इसमें आता है सेक्शन 5 ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस क्या क्या है। तो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस में हम लोगों का 3 चीज आती है। एक है रोड साइन, जो आपने देखा शुरुआत एडवांस जोन में हमने बहुत सारे साइन बोर्ड डाले थे, वो हो गया। दूसरा चैनलाइजिंग डिवाइस, जो आपने सेफ्टी कोन देखा जहां पे हमने इजिली डाइवर्ट किया रोड यूजर्स को। और तीसरा है लाइटनिंग डिवाइस या वेरिएबल मैसेज। लाइटनिंग डिवाइस में समझो आपने चेवरॉन डाल दिया, एरो मार्क की, आदमी को अच्छे समझ में आए कि अच्छा इस साइड में जाना है, तो वो सब एरो मार्क को हम लोग लाइटनिंग डिवाइस को हम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं दिखा दूं आपको, एग्जांपल में लाइटनिंग डिवाइस का अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखाता हूं लाइटनिंग डिवाइस कैसे होते हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ पे लाइटनिंग लगा है। अभी ये क्या है कि यहाँ पे कोई भी रोड यूजर है तो उसको समझने में आसानी होगी, अच्छा मुझे राइट साइड में जाना, आई कैचिंग हो गया। तो ये सब लाइटनिंग डिवाइस हम बोलते हैं। और चैनलाइजिंग डिवाइस तो आपने देखा है। अब इसमें ये सब जो है, ये तो आपने अपने लाइसेंस के टाइम जब लाइसेंस बना रहे होंगे तो उस टाइम भी आपने देखा होगा कि रेगुलेटरी साइन बोर्ड्स हैं जो सर्कल में होते हैं। जैसे वहाँ पे स्पीड लिमिट 30 है तो उसका मतलब है कि आपको 30 की स्पीड लिमिट में ही जाना है, नहीं तो चांसेस है कि कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो ये सब मैंडेटरी साइन बोर्ड्स हो गए।
ये वाले जो ट्रायंगल में होते हैं वो अपना वार्निंग साइन बोर्ड्स हो गया और ये इंफॉर्मेटिव साइन बोर्ड्स हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है वो ये है, रेट्रो रिफ्लेक्टिव सीटिंग फॉर रोड यूजर। मतलब आप कोई भी अपने मन से साइन बोर्ड बना के नहीं डाल सकते या कोई बैनर बना के साइड पे नहीं डाल सकते। इसका एक कैटेगरी बनाई हुई है जिसमें क्लियर लिखा है फॉर मेंटेनेंस वर्क ड्यूरिंग ऑपरेशन स्टेज ऑफ नेशनल स्टेट हाईवे, जहां पे हैविंग अप्रोच स्पीड एक्सीडिंग 65 किलोमीटर पर आवर, सीटिंग शुड बी क्लास सी। देखो, और जो 65 के नीचे में आप क्लास ए यूज कर सकते हो। उसमें क्लास ए के बारे में बताया नहीं है, बट रेट्रो रिफ्लेक्टिव के, हाँ अभी ये किस में बताया, ये बताया IRC 67 में बताया हुआ है, जिसमें 3 टाइप की कैटेगरी डिवाइड की है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो क्लास बी और सी इसमें ना टाइप 1 से चालू होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, फिर क्लास बी में टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 करके चालू होता है इसमें। अब जो टाइप 1 है, जहां पे आप 65 किलोमीटर पर आवर से कम की स्पीड है, वहां पे आप इंजीनियरिंग ग्रेड को यूज कर सकते हो। इंजीनियरिंग ग्रेड सिंपल है, एक साइन बोर्ड के ऊपर प्लास्टिक का एक लेयर रहता है जो चमकता है, बट उतने अच्छे से नहीं चमकता, पर चमकता है क्योंकि प्लास्टिक जो लगा है, प्लास्टिक का लेयर, वो चमकता है, वो सस्ता पड़ता है। बट ये क्लियर बोलता है कि आप कभी भी हाईवे पे काम कर रहे हो लंबे ड्यूरेशन के लिए, आपको HIP ग्रेड लेना है। और उसमें आप टाइप 2, 3, 4, 5, 6 में लेके किसी भी टाइप में आप जा सकते हो, बट इसमें क्लास ए के ऊपर नहीं बताया हुआ है, बट क्लास ए भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जब आप IRC रेफर करोगे तो उसमें आप समझ जाओगे 67 को। तो इसमें क्लियर कट बोला है कि आप कभी भी इंडियन रोड पे कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपको उस टाइप की ही क्लासिफिकेशन यूज करना है। मतलब HIP टाइप का जो रात को चमके वैसे ही साइन बोर्ड लगाने हैं। मेरे जो साइन बोर्ड्स आपने वीडियो में देखे वो उसी टाइप के साइन बोर्ड्स थे सब। अब इसमें आता है साइन प्लेसमेंट। तो यहाँ पे साइन बोर्ड किस तरीके से आपको लगाना है, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको मिनिमम, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे D, जहाँ पे हर जगह DD लिखा हुआ है कि आप अगर शोल्डर में लगा रहे हो, जहाँ पे शोल्डर नहीं है, जहाँ पे अगर आप कर्व में लगा रहे हो तो आपका क्या हाइट आपको मेंशन रखना है। तो आप देख सकते हो कि इसमें मिनिमम 1500 का आपको हाइट मेंटेन करना ही करना है, कोई भी जो साइन बोर्ड्स है उसमें। इसके बाद में अगर आप देखते हैं कि अभी हाँ इसमें आता है साइन बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, मैनेट वर्क या कुछ भी चीज जो लिखी है वो किस हिसाब से लिखा हुआ है। अभी उसमें भी IRC ने बहुत क्लियर कट बताया हुआ है कि अगर आपका कोई भी चीज आप लिखते हो लोअर केस में, ये स्पीड लिमिट है, आप जिस स्पीड लिमिट पे काम कर रहे हैं, आपके जो इंडियन रोड का जो भी स्पीड लिमिट है, वहां पे लोअर केस आपको मेंटेन करना है। जैसे 150 mm का हाइट होना चाहिए अगर आप लोअर केस में यूज कर रहे हो, अपर केस में 210 mm का उसका हाइट होना चाहिए, जो भी लेटर आप लोग यूज कर रहे हो। फिर इसमें आता है साइन बोर्ड की साइज। अभी इसमें देखिए, अगर आप किसी भी हाईवे पे कोई भी स्पीड लिमिट पे काम कर रहे हो, जैसे आप कोई गांव इलाके में काम कर जहां पे स्पीड लिमिट 65 है, तो आपके साइन बोर्ड का जो साइज है वो 600 mm होगा। जैसे इसका जो हाइट है वो 600 mm होना है। वहीं पे अगर आपने उस वीडियो में देखा होगा तो वहां पे जो साइज थी वो 900 से ऊपर की थी। वो क्यों थी? बिकॉज वहां पे हम 81 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का हाईवे था वो, तो इसलिए वहां पर जो वीडियो में आपने साइन बोर्ड देखा उसका साइज 900 का था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 81 से 100 किलोमीटर पर आवर के हाईवे पे काम कर रहे हैं तो आपका जो साइन बोर्ड होगा उसकी जो हाइट होगी या डायमीटर होगा वो 900 mm का होगा। तो ऐसा नहीं कि आप अपने मन चाहा बोर्ड डाल दे, तो नहीं, आपको IRC के अकॉर्डिंग आपको उतना mm का या उतने हाइट का साइन बोर्ड डालना ही है। हर एक स्पीड लिमिट पे अलग अलग साइन बोर्ड लगेगा आपका। फिर उसके बाद ये सब साइन बोर्ड्स है। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो IRC SP 55 में अगेन बता रहा हूं, ये टेम्पररी वर्क जोन लेआउट पे काम करता है, उसके लिए डिजाइन किया है। IRC 67 अलग चीज है। अभी देखो इसमें स्टॉप और गिववे साइन का नाम मीनिंग अलग दिया है कि स्टॉप साइन आपको वर्क जोन में आप डाल सकते हो, आदमी को रोकने के लिए, गाड़ियों को रोकने के लिए जब आपका कुछ मूवमेंट है तब। सेम गिववे का दिया है। बट अगर आप IRC 67 में जाते हो तो वहां पे स्टॉप और गिववे साइन का अलग पर्पस दिया है। इसमें परमानेंट साइन बोर्ड बताता है कि परमानेंट साइन बोर्ड कैसे लगाते हैं, जिसमें ये क्या बोलता है, ये भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है स्टॉप का साइन बोर्ड क्यों लगना है, गिववे का क्यों लगना है, तो वो डाउट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसमें ये क्लियर कट बोलता है फिगर 14.1 कि नो ऑब्स्ट्रक्शन फ्री। इसका मतलब यह है कि समझिए आप यहां पे खड़े हो इस लोकेशन पे और यहां से इस एंगल तक
आपको प्रॉपर विजिबिलिटी है तो आप गिव वे का बोर्ड लगाओगे। अगर समझो यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे या ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे आप देख नहीं सकते रोड यूजर को, जो मेन हाईवे पे जो आदमी जा रहा है मेजर रोड पे, तो आपको स्टॉप का बोर्ड लगाना है। वो उसने यहाँ पे बोला है, देखो ये स्टॉप साइन लिखा है और वारंट फॉर इंस्टॉलेशन में बताया हुआ है। ये तो मैंडेटरी आपको साइन बोर्ड इसके हिसाब से लगाना है, IRC 67 के हिसाब से ही लगाना है। अब हर एक हाईवे का ना स्पीड लिमिट पे इस पर ध्यान देना कि इनने बहुत क्लियर कट बोला है, हर एक स्पीड लिमिट का अलग अलग बताया है। फॉर एग्जांपल अगर आप 81 से 100 किलोमीटर पर आवर पे हो तो आपका ये जो डायगोनल आप देख रहे हो ये रहेगा 90 मीटर। मींस अगर 90 मीटर के अंदर अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको स्टॉप बोर्ड लगाना है, अगर 90 मीटर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो आप गिव वे बोर्ड लगा दो। अब ये स्टॉप का साइन बोर्ड क्यों है, इसका सिंपल देखो, स्टॉप और गिव वे का मीनिंग एक ही है कि भाई आपको जो मेजर रोड पे जो आदमी जा रहा है उसको प्रायोरिटी देना ही देना है। बट स्टॉप का ये है कि भाई आप रुको, पहले आप रुक जाओ, उसके बाद आप देखो, फिर आप निकलो। और गिव वे का है कि भाई तुम वहां पे पहले आगे अगर सामने रोड पे कोई गाड़ी आ रही है तो पहले उसको जाने दो, उसके बाद ही आपको जाना है। ये इसका मीनिंग है। तो मैं वापस आता हूं, IRC 67 अलग टॉपिक है, अगर आपको चाहिए होगा तो उस पर भी हम डिटेल में इसी तरीके से हम वीडियो बना देंगे। तो उसमें हर एक चीज का भी यहाँ पे साइन बोर्ड्स का मीनिंग दिया है। यहाँ पे साइन बोर्ड्स है कि आपको हाईवे पे किस किस टाइप के साइन बोर्ड डालने हैं, वो सब का मीनिंग दिया हुआ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रखी गई है कि आप अगर स्टॉप का साइन बोर्ड हाईवे पे यूज कर रहे हो ना तो आपको ये ऑक्टागोनल शेप में नहीं होना है, ये सर्कुलर शेप में होना है। इट शॉल बी सर्कुलर नॉट ऑक्टागोनल। अगर आप कोई वर्क जोन में यूज कर रहे हो स्टॉप का साइन बोर्ड तो आपको ऑक्टागोनल शेप में नहीं होना, जबकि स्टॉप का कहीं भी आप देखोगे ऑक्टागोनल शेप में ही मिलेगा ये। बट वर्क जोन में आपको सर्कुलर टाइप का बोर्ड यूज करना है। अभी ये वाला जो यहाँ पे जो साइन बोर्ड लगा है इन सब का हाइट क्या है, तो देखो यहाँ पे ना ड्राइंग नंबर दिया है, ये ड्राइंग है, उसके रेफरेंस में ये उसका नंबर है। तो अगर 50 किलोमीटर पर आवर में इस बोर्ड को लगाते हैं तो उसके ऊपर में इंग्लिश वाले का ये साइज होगा, हिंदी वाले का ये साइज होगा, हाइट इंटू विड्थ। तो इस तरीके से आप साइन बोर्ड को डिजाइन करके उसको लगा सकते हो। इसका फॉन्ट भी मैंने ऊपर बता दिया था कि कौन सा फॉन्ट का हाइट कितना होना है, तो वो सब इस IRC में दिया हुआ है। अगेन इसमें बात आता है नॉर्मल वार्निंग साइन बोर्ड्स, जो मैंने पहले ही बताया था इसमें कि किस किस वार्निंग साइन बोर्ड्स का क्या साइजेस आपको रखना है। तो इसमें देखो वहां वाले जो साइन बोर्ड्स थे वो जो ऊपर में उसके अलग रेगुलेटरी साइन बोर्ड्स के अलग रहेंगे, वार्निंग साइन बोर्ड्स के हाइट अलग रहते हैं। अभी आप इसमें देखोगे तो अगर आपको वार्निंग साइन बोर्ड्स को यूज करना है तो अगर 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर में आगे काम कर रहे हैं आप कहीं भी, तो आपको 1200 की हाइट का ही वार्निंग साइन बोर्ड डालना है। जैसे मैनेटवर्क हो गया, या ये कर्विंग हो गया, या ये आपका नैरो रोड का हो गया, या जिगजैग रोड है, तो आपका जो हाइट होगा साइन बोर्ड्स का वो होगा 1200 की हाइट होगी ही होगी। इसके बाद में हम चलते हैं, ये आपका अगेन वार्निंग साइन बोर्ड, इंफॉर्मेटिव साइन बोर्ड्स के ऊपर में जो वार्निंग साइन बोर्ड्स है वो है, उन सब का भी साइज यहाँ पे दिया है। इंफॉर्मेटिव साइन बोर्ड्स के क्या क्या साइज आपको रखने हैं कहीं भी आप हाईवे पे काम कर रहे हैं। अब इसमें आता है मेन है चैनलाइजिंग डिवाइस। तो ये जो चैनलाइजिंग डिवाइस में मैं बताया था, सेफ्टी कोन हो गया, डेलिनेटर, जो भी चीज हम यूज करते हैं रोड पे, रोड को डाइवर्ट करने के लिए, उसको हम चैनलाइजिंग डिवाइस बोलते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप अपना मन आया तो आपने कोई भी कोन ले लिया, नहीं, हर एक कोन को लेने का उसमें एक पर्पस है कि आपको कितना वो रखना है, क्या बोलते हैं, कितने हाइट का कोन लेना है। तो अभी आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे 1000 mm का लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कब यूज करना है, अगर आप कोई भी हाईवे जहां पे 100 किलोमीटर या उससे ऊपर की स्पीड है तो आपको 100 mm मतलब 1 मीटर का कोन लगेगा। और जहां पे स्पीड लिमिट आपकी 65 किलोमीटर पर आवर है तो 500 mm का कोन आपको लगता है। इसमें भी अभी है ये देखो, इसमें कोन ट्रांसेक्शन जोन में कैसे लगाना है, 1.5 मीटर में आपका ट्रांसेक्शन जोन में कोन लगेगा। अभी आपने ऊपर में देखा था प्लान में, मैंने वो कोन किस हिसाब से लगाया, तो इस हिसाब से कोन लगेगा 1.5 मीटर में। और अगर आपको सिधाई में जो कोन डालना है वो 9 मीटर पे लगाना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अगेन IRC बोलता है। तो उसमें आपने देखा होगा बहुत करीब में रखा है, बिकॉज वो मॉडिफाई किया हुआ है एज पर वर्क जोन लेआउट। तो ये ट्रैफिक कोन होगा, ये टेबुलर मार्किंग है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके भी साइजेस दिए हुए हैं कि एज पर स्पीड लिमिट किस किस साइड में होना है, साइज में होना है। अब ये आता है हजार्ड मार्कर।
अब ये हजार्ड मार्कर कैसे यूज करते हैं, मैंने कई बार देखा है इंडियन रोड्स पे इसको गलत तरीके से डाला हुआ है। ये हजार्ड मार्कर का मतलब क्या है, अगर आप ये पहला वाला जो मैंने सर्कल किया है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हजार्ड मार्कर। इसका ये मतलब है कि लेफ्ट साइड में, मतलब इस साइड में खतरा है, तो इसको यहां पे डालते हैं हम कि इस साइड में अगर आप जाओगे तो शोल्डर है, आप नीचे गिर सकते हो, खाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो पॉइंटिंग है येलो वाला, अगर आप देखोगे तो राइट साइड में पॉइंट कर रहा है। इसका क्या मतलब है, आपको राइट साइड में रहना है, लेफ्ट में नहीं जाना, लेफ्ट में खतरा है। वही सेम यहां पे है राइट हजार्ड मार्कर जो बोलता है राइट साइड में खतरा है, आपको लेफ्ट साइड में रहना है। उसमें येलो वाला पॉइंट नीचे की तरफ कर रहा है, इसका मतलब आपको लेफ्ट साइड में ही रहना है। और ये टू वे कि आप दोनों साइड में जाओ, आपको बीच में मत जाना। तो यहाँ पे एक सैंपल लगा हुआ है, देखो ये राइट हजार्ड मार्कर है जो इस साइड में लगा, जो बोलता है कि आप इस साइड में, राइट साइड में नहीं जाना है, आपको इस साइड में ही रहना है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो वो राइट हजार्ड मार्कर है, यही टू वे। अब इसको कैसे लगाना है, इसका एप्लीकेशन आपने यहीं पे समझ लिया। और इसको और अच्छे में बताया IRC 35 में। अगर आप IRC 35 रेफर करोगे तो उसमें और अच्छे से भी आपको दिख जाएगा। इसमें ड्राइंग, ये जो मेजरमेंट जो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वो सब मेजरमेंट आपको उसमें दिख जाएगा IRC 35 में। इसके बाद ड्रम्स के बारे में बताया कि आप अपने वर्क जोन लेआउट में ड्रम्स भी यूज कर सकते हो, बैरिकेड यूज कर सकते हो। अब इसमें बैरिकेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अभी ये जो बैरिकेड है, टाइप 1 टाइप 2 बैरिकेड, ये दो बैरिकेड तब यूज करते हैं जहां पे आप पोर्टेबल काम करो, जैसे आप कहीं रोड पे काम करो तो आपने एक बैरिकेड डाल दिया। ये तो वुडन बैरिकेड है, अभी इसको मॉडिफाई हो चुका है। अभी आप देखो तो फेंसिंग बैरिकेड आ गया, नीलकमल कंपनी का, बड़ी कंपनी का, BDI, इन सब कंपनियां भी प्लास्टिक का बैरिकेड बनाती है जिनका ड्यूरेशन ज्यादा और इजी टू इंस्टॉलेशन होता है। तो वो बैरिकेड भी सेम इसी ही डायमेंशन के बनते हैं वो भी। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है, जो येलो ब्लैक आप देख रहे हो ना, ये रिफ्लेक्टिविटी होना कंपलसरी है बैरिकेड्स के ऊपर। ये क्लियर कट इन्होंने इस वाले पॉइंट में बताया हुआ है। अब इसमें टाइप 1 टाइप 2 बैरिकेड पोर्टेबल है, आप कहीं भी लेके घूमो उसको लगा दो। टाइप 3 बैरिकेड इस टाइप के, से आपने कुछ एक्सकवेशन सर्विस रोड का किया है तो वहां पे आपको ये गाड़ना ही गाड़ना है, उसके साइजेस क्या होने हैं वो यहाँ पे डिफाइन किया है। और ये टाइप 4 बैरिकेड, ये वाला मेन है, ये तब आपको लगाना है। इसको पर्पस क्या है इसको लगाने का, उनका ये कहना है कि कभी भी इंडियन रोड्स पे क्या है ना, आदमी जब देखता है कि कुछ पाइलिंग का काम चल रहा है, कोई ब्रिजेस का काम चल रहा है, तो वो डाइवर्ट हो सकता है कि ये क्या काम है, ये कैसी मशीन काम कर रही है। तो उनको डाइवर्ट नहीं होने के लिए ये वाले बोट्स आपको लगाने हैं। वही आपने देखा होगा मेट्रो प्रोजेक्ट्स में या कहीं ब्रिज बन रहा है तो इस टाइप के बोट्स लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो खुद से लगा रहे, बिकॉज IRC ये रिकमेंड करता है कि आपको इस टाइप के बोर्ड लगाना है। कोई भी रोड यूजर वहां पे भटकना नहीं चाहिए उसको देख के, या कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए उसको यहाँ पे भी उन्होंने क्लियर बताया हुआ है, टाइप 4 बैरिकेड, टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2 का कहाँ पे यूज करना है। पर्पस यही है, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एरिया बट शुड नॉट बी एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड मच। यही यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया है, वर्क विच आर नॉट इंटेंडेड टू बी सीन बाई पब्लिक, कि वो डाइवर्ट ना हो, कि जो उनको डिस्ट्रैक्ट ना करे ड्राइविंग के लिए, इसलिए हम इसको लगाते हैं इस बोर्ड को। इसके बाद डायरेक्शन ये हो गया, न्यू जर्सी बैरियर हो गया। अब जो NJ बैरियर है वो भी आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते, इसमें साइजेस बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे रोड पे NJ बैरियर लगाया हुआ है, ये NJ बैरियर कब लगाना है, जैसे आप कोई सर्विस रोड का काम कर रहे हो या जंक्शन का काम कर रहे हो तो वहां पर आपको NJ भी लगाना ही लगाना है। वो कहाँ दिया है, इस मैनुअल के नीचे में ना इन्होंने लेआउट भी बताया हुआ है, उस लेआउट के हिसाब से ही आपको करने का ये सब। इसके बाद ये वाटरफिल बैरियर इन्होंने बताया है, डिटेक्टेबल एजिंग ऑफ पेडेस्ट्रियन। अभी इसमें तो यहाँ पे फोटो नहीं दी है, फोटो उन्होंने 6.2 6.3 में नीचे में दिए, तो वहां पे दिखा देता हूँ। ये कुछ नहीं है, एक जाली जैसा बना दो पेडेस्ट्रियंस के लिए, कि जो भी लोकल पब्लिक है उनको आने जाने का एक पाथ आपको देना है। वो पाथ कैसे होना है तो वो उसके ऊपर इन्होंने बताया हुआ है। जैसे वाटरफिल बैरियर नॉर्मल ट्रैफिक मूवमेंट के लिए हो गया। फिर ये जो चैनलाइजिंग डिवाइस में जो सामान है, ये इसका मेन पर्पस क्या है कि आपको रोड यूजर को किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आप उसको चैनलाइज कर सकते हो या उसको समझा सकते हो कि किस तरीके से उसको जाना है, उसमें ये मदद करता है। जैसे ये हो गया रोड टच, पेवेट मार्किंग, टेम्पररी मार्किंग हो गया, कि रोड यूजर को थोड़ा अच्छे से अवेयरनेस मिल सके और अच्छे से उसको पता चल सके। और इतना देने के बाद भी अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो इस तरीके से कि आप भी सेफ रहते, आपकी कंपनी भी सेफ रहती, बिकॉज आपने एक रोड यूजर को इतना कुछ समझा रहे हैं आप। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ ये मैंडेटरी नहीं है, बट दीज आर रिकमेंडेशन किया हुआ है IRC ने कि आप इसको भी कर सकते हो। ये रोडस्टर जो चमकता है रात को, कैट आइस भी हम बोलते हैं, उसको किस तरीके से आप लगा सकते हो। ये लाइटनिंग डिवाइस जैसे मैंने उस फोटो में दिखाया था कि जो आई कैचिंग हो जाता है रोड यूजर्स के लिए,
तो आप ये सब डिवाइसेस भी अपने वर्क जोन लेआउट में डाल सकते हो। तो ये सब के ऊपर ही इसमें दिया हुआ है। जैसे ये कई जगह आप वाटर टैंकर के ऊपर आप डाल सकते हो क्योंकि कंटिन्यूस मूव कर रहा है वो, तो ऐसा वेरिएबल मैसेज क्या लोगों के आई कैचिंग रहेगा और सिंपल टू आदमी को गाइड कर देता है ये चीज। अब इसमें आता है मेजर फॉर वल्नरेबल रोड यूजर्स के ऊपर। तो देखो वहां पे जो 6.1 में बताया था पेडेस्ट्रियन के लिए क्या सेफ्टी आप यूज कर सकते हो, तो वो चीज यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि आप इस टाइप का वाटरफिल बैरियर टाइप का आप डाल दो कि पेडेस्ट्रियन का मूवमेंट हो सके, या तो ऐसी जाली लगा दो कि पेडेस्ट्रियन का मूवमेंट हो सके। ये एक चीज के ऊपर बताया गया है। स्पीड रिडक्शन मेजर आप यूज कर सकते हो। अगर समझिए जैसे अब थर्मोप्लास्टिक का है तो आप थर्मोप्लास्टिक मार्किंग ऐसा डाल दो आपके रोड यूजर के सामने वर्क जोन से पहले कि अगर ज्यादा स्पीड का हाईवे है, आपको लगता है कि रोड यूजर्स कम नहीं करेंगे स्पीड, तो आप ऐसा डाल दो कि उनकी स्पीड अपने आप थोड़ी कम हो जाए कैसे भी। तो ये सब चीजें एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है आईआरसी में एक अच्छे मैनेजमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के लिए। फिर इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में बताया हुआ है सेक्शन 7 में। ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस में क्या है, 4 सिस्टम बताया उन्होंने कि आप 4 तरीके से रोड यूजर को कंट्रोल कर सकते हो। ये स्पीड लिमिट का चार्ट है जहां पे कितनी कितनी व्हीकल्स आनी चाहिए, ये उसका प्लान है। गिव एंड टेक सिस्टम कैसा आपको सेटअप करना है, ट्रैफिक कंट्रोल प्रायोरिटी क्या है, स्टॉप साइन बोर्ड का क्या है। इसमें सिंपल सा एक है, जैसे आप इसमें आओ, ये मेन है। वैसे आपको ऊपर वाले में ट्रैफिक मार्शल नहीं, बट यहाँ पे ट्रैफिक मार्शल डलते हैं। इसमें क्या होता है, समझो यहाँ की जो ट्रैफिक आ रही है तो आपने स्टॉप का बोर्ड डाल दिया, तो स्टॉप का बोर्ड मतलब आपने यहाँ की ट्रैफिक को रोक दिया और यहाँ पे गो का बोर्ड दिखा दिया, तो यहाँ की ट्रैफिक का मूवमेंट हो जाएगा बिकॉज आपने हाफ लेन क्लोज किया हुआ है एक सिंगल रोड पे। तो इस तरीके से क्या है, स्टॉप एंड गो का मेथड चलता है कि आप यहाँ पे पहले फिर गो करो, फिर यहाँ पे स्टॉप कर दो, तो यहाँ की ट्रैफिक रुक जाएगी, यहाँ की ट्रैफिक का मूवमेंट हो जाएगा। तो ये मेथोलॉजी उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। और इसमें कुछ नहीं है इस वाले में, तो इसमें 4 मेथड बताएं कि आप अगर काम कर रहे हो तो आप ये मेथड को यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि रेड फ्लैग की। अभी कई जगहों पे आप काम कर रहे हो तो आपको लाल झंडा भी लगेगा अगर आप इंडियन रोड्स पे काम कर रहे हैं, तो उस लाल झंडे का साइजेस क्या होना है तो वो भी इसमें दिया हुआ है, वही मैं दिखाता हूं। बाकी इसमें रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि प्रोजेक्ट इंचार्ज इंजीनियर किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल पुलिस, वो सब इसमें दिया हुआ है। अब इसमें आता है फ्लैगमैन कि आप कहीं पे भी ट्रैफिक मार्शल ये सब डिप्लॉय कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो 600 × 600 mm दिया हुआ है ये है फ्लैग का साइज। मीन्स आपको ऐसा नहीं कि आपने छोटा सा रुमाल जैसा झंडा ले लिया, नहीं, आपको 600 mm × 600 mm का झंडा बनाना है जिसकी डंडी का लंबाई 1 मीटर होना ही होना है। ये अगेन मैं नहीं बोल रहा, ये आईआरसी ने रिकमेंड किया है अगर आपको रेड फ्लैग बनाना है। और ये कुछ डिवाइसेस हैं जो ट्रैफिक बैटन हो गया, आपका स्टॉप स्लो गो का बोर्ड कैसा होना चाहिए, फिर आपका रोल अप साइन बोर्ड, समझिए आप कहीं पे 2 मिनट का काम है या 5 मिनट का काम है तो उसके लिए कैसे साइन बोर्ड्स आपको रखने चाहिए, तो उसका एक सैंपल दिया है। आपका जैसे हाईवे पे पानी दे रहे हो पौधों को तो वाटर टैंकर के पीछे कैसे साइन बोर्ड डालना है कि जो एक आई कैचिंग रहे और रोड यूजर को अच्छे से बता सके। तो वो ये है कौन कौन सा पीपीस आपको यूज करना है इंडियन रोड्स पे, उसके आईएस स्टैंडर्ड्स क्या हो रखने हैं, आपको ध्यान देना है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, तो वो भी इसमें दिया हुआ है। अब ये मेन आता है टिपिकल लेआउट है जैसे वर्क जोन का। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रहा एक वर्क जोन जहाँ पे ये बोलता है कि आपको न्यू जर्सी बैरियर यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ये जो डॉट डॉट है वो कौन है, सेफ्टी कौन, पर ये किसके लिए, 2 लेन से 4 लेन का जब काम चलता है उसका वर्क जोन सेटअप इस तरीके से होना। तो यहाँ पे ट्रांसेक्शन जोन नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे हम कहीं भी रोड यूजर को डाइवर्ट नहीं कर रहे हो, सीधा सीधा जा रहा है, बट उनको एक वार्निंग दे रहे हैं कि भाई तुम शोल्डर साइड में नहीं जाने का। तो इसके लिए आप देखोगे तो ये आपका एडवांस जोन हो गया, ये आपका हल्का सा बफर स्पेस हो गया, ये आपका वर्क जोन है एग्जिट बफर, और ये आपका वर्क जोन एंडिंग का साइन बोर्ड रेस्ट्रिक्शन एंड जो बता रहा है कि जो भी रेस्ट्रिक्शन था 60 स्पीड लिमिट का वो खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये एक टिपिकल लेआउट है जिसको आप बना सकते हो। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लेआउट हैं, हर एक वर्क जोन के लिए अलग अलग लेआउट आईआरसी ने रिकमेंड किया है कि 2 लेन से 4 लेन का किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान देना, ये सब सिंगल रोड है, 2 लेन का है, तो इसमें 1 साइडेड साइन बोर्ड लग रहा है। अगर आप 4 लेन पे आते हैं तो 4 लेन पे साइन बोर्ड्स अलग होते हैं। जैसे आपने उस वीडियो में देखा कि हमने दोनों साइड में डाला हुआ है, तो वो दोनों साइड में क्यों डाला है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जंक्शन इंप्रूवमेंट का है, रोड वर्क इन जंक्शन एरिया, तो ये उसका साइन बोर्ड्स है। देखो ये है,
अभी इसमें जैसा मैंने जो आपको सबसे शुरुआत में जो वीडियो दिखाई थी, वो वीडियो इससे रेफर कर सकते हैं आप। ये वाला जो वर्क जोन लेआउट है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, ये इतने सारे साइन बोर्ड लगे थे उस वीडियो में, तो ये क्या हमने हाफ लेन क्लोज किया था, तो हमको इस तरीके से काम करना है। बट इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे एनजेबी और वाटर फिल बैरियर दिया हुआ है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क है, आप शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क में आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये अभी मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, बट ये रिकमेंड किया हुआ है कि अगर आपको हाईवे पे काम करना है तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अभी देखो ये जंक्शन इंप्रूवमेंट वर्क हो गया, यहाँ पे कहीं भी रोड के सेंटर के जंक्शंस में आपको काम करना है तो किस तरीके का सेटअप आपको रखना है, वो सब इस वीडियो में मतलब इस टिपिकल लेआउट में बताया हुआ है कि अगर आपको काम करना है तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। हर एक वर्क जोन का लेआउट दिया हुआ है कि आपको काम करना है तो इसको आप रेफर करके अपना डिजाइन बनाइए और उसको सबमिट कीजिए अपने लोकल क्लाइंट को या NHAI को, और उनका अप्रूवल लेके आप रोड पे काम कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट अपनी IRC SP55। अगर आपको सही लगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको दूसरी किसी IRC पे वीडियो चाहिए तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। धन्यवाद भाइयों।